अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सबों के बखैर आफियत। एक नए पॉडकास्ट के साथ हनान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब, मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब का आज फैसलाबाद के अंदर दौरा हुआ है और इस दौरे के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिक बसेस जो फैसलाबाद रीजन को दी गई हैं उसका इफ्तिताह किया गया। ना सिर्फ इफ्तिताह किया गया बल्कि इसके साथ साथ मरियम नवाज की जानिब से इनके मुखालफिन हैं उनको भी आड़े हाथों लिया गया है। फैसलाबाद के लिए मजीद खुशखबरियां भी सुना की गई हैं। वो कौन कौन सी खुशखबरियां होगी उसके हवाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से पहले तकरीर की और तकरीर में वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया भी अदा किया और उनकी जो सियासी काविशें हैं उसको भी खराज तहसीन पेश किया। और राना सनाउल्लाह की जानिब से एक शेर पढ़ा गया और उस शेर में उन्होंने वाह याद किसको कहा, इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। ये तमाम तर चीज़ें आपके लिए आज हम लेके आएंगे। तो अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो लाजमी तौर पर चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी अगर अच्छी लगती है तो लाजमी तौर पर आगे शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। मरियम नवाज साहिबा के आने की तैयारी जो है फैसलाबाद शहर में तकरीबन कई दिनों से जारी और सारी थी। इंतजामिया जो है वो मुख्तलिफ रूट्स को तैयार कर रही थी और मरियम नवाज साहिबा आज ग्रीन बसेस जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं उनके इफ्तिताह के लिए फैसलाबाद आई। तकरीबन 30 के करीब हैं जो कि फैसलाबाद सिटी को ये बसेस दी गई हैं और 7 के करीब रूट्स है जहां पे ये बसेस जो हैं वो पूरे शहर के अंदर वो चलेंगी और इसका किराया भी बड़ा मुनासिब होगा। और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर था, इसलिए जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए फैसलाबाद में ट्रांसपोर्टेशन के लिए उस तरह से बसेस मौजूद नहीं थी, इसलिए इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए फैसलाबाद को ये बसें जो हैं फराम की गई। इससे पहले सरगोदा और मुख्तलिफ रीजन्स को भी ई बसेस यानी इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो दी गई। अब फैसलाबाद की बारी थी और आज इन बसेस का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया है। 7 रूट डिसाइड किए गए हैं और कहा जाता है कि एक बड़े कम प्राइस के अंदर यानी 20 रुपये के अंदर एक टिकट लेते हैं और कोई शख्स भी इन रूट्स पे इन बसेस के जरिए जो है वो सफ़र कर सकता है। फैसलाबाद की आवाम की जानिब से इस चीज़ को बड़ा सराहा गया। आज क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब की जानिब से इसका इफ्तिताह किया जाना था, इसलिए मरियम नवाज साहिबा शेड्यूल के मुताबिक तकरीबन 2 बजे के करीब जो हैं वो फैसलाबाद पहुंची और हेलीकॉप्टर के जरिए ये फैसलाबाद आई और हेलीकॉप्टर के जरिए फैसलाबाद इन्होंने फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में लैंड किया, जहां से इलेक्ट्रिक बस में सफ़र करते हुए ये पिंडाल तक आई। तो पिंडाल कहाँ सजाया गया था वो भी आपको बता दें। फैसलाबाद का जो बड़ा वाला ग्राउंड है वहाँ पे पिंडाल सजाया गया था और तकरीबन 3000 के करीब वहाँ पे चेयर्स लगाई गई थी। 3000 वर्कर्स वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पे उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मरियम नवाज जब इलेक्ट्रिक बस में बैठ के पिंडाल की जानब जा रही थी ज़रई यूनिवर्सिटी से, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी उनको रोका। उनकी तस्वीर बनाई गई थी, उनको बतौर गिफ्ट तस्वीर जो है वो पेश की गई। ख़वातीन और फीमेल स्टूडेंट्स वहाँ पे जितने भी मौजूद थे भरपूर नारे भी उन्होंने उनके हक़ में लगाए। तो मरियम नवाज साहिबा ने इस चीज़ को बड़ा सराहा और जितने भी मुस्लिम लीग नून के कारकुनान थे वो बड़ी तादाद में जो निकले थे, उन्होंने फूलों की पत्तियाँ निशावर करके मरियम नवाज का पिंडाल तक जाते जाते मुख्तलिफ मकामात पे इस्तकबाल किया। पिंडाल में पहुँचने के बाद सबसे पहले जो तकरीर हुई वो राना सनाउल्लाह साहब ने तकरीर की और राना सनाउल्लाह साहब ने तकरीर करते हुए अपने मुखालफिन को आड़े हाथों लिया। ना सिर्फ आड़े हाथों लिया बल्कि इसके साथ साथ मरियम नवाज की जो काविशें हैं पंजाब के लिए उसको बड़ा सराहा और उन्होंने कहा कि इन काविशों के ऊपर अगर कोई तनकीद करता है तो तनकीद के बदले में तनकीद का जवाब ना दें, क्योंकि अगर जब आप जवाब देते हैं तो इट मीन्स कि आप उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह का ये कहना था कि इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए उनको, आप उनका जिक्र ही करना छोड़ दें। उन्होंने एक शेर भी पढ़ा और शेर जो है वो बड़ा दिलचस्प अंदाज में पढ़ा और उसमें किसी को वाहयात भी कहा। अब वाहयात किस तरह से कहा और वो शेर क्या था वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अक्सर आपने बुक्स के अंदर भी पढ़ा होगा, बहुत सारे लोग सियासी जलसों के अंदर भी इस शेर का इस्तेमाल करते हैं। तुंदी है बादी है मुखालिफ से ना घबरा है उकाब, ये तो चलते हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। राना सनाउल्लाह साहब ने पहले ये शेर पढ़ा और शेर पढ़ने के बाद उन्होंने कहा आप इसको इस शेर को में एक लफ्ज ऐड करें और इसको उस नज़र से देखें, तुंदी है बादी है वाहयात से ना घबरा है उकाब, ये तो तुझे चलते हैं ऊंचा उड़ाने के लिए। तो मुखालिफ की जगह वाहयात का लफ्ज़ जो इन्होंने यूज़ किया। अब ये वाहयात का लफ्ज़ किन लोगों के लिए यूज़ किया और कौन सी ऐसी पार्टी है जो कि वाहयात लफ्ज़ों का चुनाव करती है और सोशल मीडिया पे बैठ के वाहयात किस्म के प्रोपेगेंडा बनाती है, ये आप लोग बखूबी जानते होंगे कि मुस्लिम लीग नून ने किसको टारगेट किया है। और इसके साथ साथ आपको पता है कि पंजाब के अंदर क्योंकि सैलाब की भी सूरत हाल थी, सिंध की जानब से भी काफ़ी तनकीद का सामना पंजाब को करना पड़ा था कि वर्ल्ड वाइड किसी तरह का चंदा क्यों नहीं मांगा गया, किस तरह के लोगों से एड क्यों नहीं मांगी गई ताकि जितने भी सैलाबज़दगान हैं उनको अकोमोडेट किया जा सके। तो जब राना सनाउल्लाह साहब ने ये शेर पढ़ा तो शेर पढ़ने के बाद हॉल के अंदर कहके जो है वो गूंजना शुरू हो गया। मरियम नवाज भी मुस्कुरा उठी। इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से जो मरियम नवाज की
सियासत के अंदर मुश्किल टाइम था उसको लाजमी तौर पर डिस्कस किया गया। डिस्कस करते हुए उनको सराहा भी गया कि उन्होंने बड़ी हिम्मत और दलेरी के साथ इन तमाम तर चीज़ों का जो है वो सामना किया है। तो जब उनकी तकरीर ख़त्म हुई, वज़ीर आला पंजाब स्टेज पे आई तो कारकुनान ने बड़ा जोश के साथ नारे लगाए, उनका इस्तकबाल किया। तकरीर के शुरू होने के बाद मरीम नवाज साहिबा ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से गुफ्तगू की और फैसलाबाद के हवाले से खास तौर पर गुफ्तगू की। अब मरीम नवाज साहिबा क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने नवाज शरीफ IT सिटी के हवाले से गुफ्तगू की थी, तो मरीम नवाज साहिबा ने जब अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया तो तकरीर में चलते चलते उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया कि फैसलाबाद के लिए भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि नए लेके आ रही हैं, जिसके अंदर मेट्रो की भी गुफ्तगू की गई और इसके साथ साथ जो दीगर प्रोजेक्ट्स हैं उसके हवाले से भी गुफ्तगू की गई। दीगर प्रोजेक्ट्स में उन्होंने कहा कि लाइड हॉस्पिटल में जदीद कैंसर के हवाले से मशीनरी लाई जाएगी। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ ट्राम ट्रेन को भी फैसलाबाद के अंदर चलाने का कह दिया। उनका कहना था कि इलेक्ट्रिक बसेस जो फैसलाबाद को दी गई हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ये तो एक इनिशियल मंसूबा है। इसके साथ साथ फैसलाबाद को जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए और भी बहुत सारे मंसूबे हैं जो कि पाइपलाइन में हैं और जल्द ये मंसूबे जो हैं वो चंद महीनों के अंदर आप फैसलाबाद के अंदर काम होता हुआ दिखाई देंगे। और फैसलाबाद को भी कोशिश करेंगे कि लाहौर की तरह एक ज़बरदस्त सिटी बना दिया जाए, यहाँ पे भी तमाम तर सहूलतें मौजूद हों जिसका जिक्र किया जाता है अक्सर औकात लोगों की जानिब से। अब ये तो जो फैसलाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से गुफ्तगू की, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब को मुखातब किया और मुखातब करते हुए उन्होंने कहा कि आप तो कहते हैं कि मैं किसी भी मुखालफ को तनकीद बराए तनकीद ना करूं, उनके बारे में ना बोलूं, तो उनका जवाब ये है अगर मरीम नवाज के ऊपर कोई तनकीद की जाती है, मरीम नवाज साहबा का ये कहना था, तो वो उस पर तनकीद ना करते, तनकीद के बराए तनकीद ना करते, लेकिन तनकीद पंजाब को बनाया जा रहा है। अब पंजाब को किस तरह से बनाया जा रहा है? गुज़श्ता दिनों के अंदर आपने देखा कि सिंध के अंदर मौजूद कुछ पॉलिटिशियंस की जानिब से ये कहा गया कि पंजाब के अंदर जितना सैलाब आया, इस सैलाब को मद्देनज़र रखते हुए पूरी दुनिया से एड मांगनी चाहिए थी, लेकिन एड नहीं मांगी गई। उस पर मरीम नवाज साहिबा का ये कहना था कि मेरा जवाब ये था कि मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, मैं किसी से किसी किस्म की भीख नहीं मांगती और ना मैं मांगूंगी। उसकी वजह पंजाब का एक अपना बजट है, उस बजट को मद्देनज़र रखते हुए जितनी भी पंजाब के लोगों की मदद की जा सकती है मैंने की है और मेरे पास इतना बजट था कि मैं जितने भी लोग हैं उनको उनकी मदद उस बजट में रहते हुए कर सकूं और तमाम के नुकसान का अजाला भी कर सकूं। मरीम नवाज साहिबा ने बेनजीर इनकम सपोर्ट के हवाले से भी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हर चीज़ को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। बेनजीर इनकम सपोर्ट के जरिए बहुत सारे लोग जो होंगे उनको 10,000 या 15,000 माहवार मिल जाया करेगा, तो इससे सैलाब ज़दगान की मुश्किलात में कमी नहीं आएगी। वो किस तरह से अगर किसी शख्स का घर ही पूरा का पूरा सैलाब में बह गया है और उसके जानवर बह गए हैं, खेती बाड़ी जिन्होंने की है उनके खेत तबाह हो गए, लाखों का करोड़ों का लोगों का नुकसान हुआ है, तो क्या मैं उनको बेनजीर इनकम सपोर्ट के जरिए सिर्फ 10-10 या 15-15 हज़ार देने के बाद जो है वो किनारा कर लूंगी? तो ये पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है उसका ये शेवा नहीं है। लुब्बे लबाब ये था कि उनका कहना था कि जितने भी पंजाब के जो बजट हैं उसको मद्देनजर रखते हुए मैं पंजाब की बेहतरी के लिए सरतोड़ मेहनत जो है वो कर रही हूँ। सिंध से तनकीद करने के बाद जो है वो मरीम नवाज साहिबा ने रुख किया KPK का, क्योंकि गुज़श्ता दिनों में आपने देखा होगा KPK के अंदर एक जलसा होता है और उस जलसे में अली अमीन गंडापुर साहब भी मौजूद हैं और दीगर PTI के रहनुमा भी मौजूद हैं। उस जलसे के अंदर उन्होंने उस जलसे का अहवाल बताते हुए मरीम नवाज साहिबा ने बताया कि नाम तो नहीं लिया उन्होंने किसी का, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने इशारा करते हुए इस चीज़ को बताया कि जब आप आवाम के लिए काम नहीं करते, जब आवाम के लिए आप उस तरह से सरतोड़ कोशिशें नहीं करते जो कि करनी चाहिए, तो फिर यही हाल होता है कि आपकी पार्टी के कारकुनान भी उस जलसे में मौजूद होते हैं, आपकी पार्टी के जो अहदेदारान भी उस जलसे में मौजूद होते हैं और आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। यानी जलसा जिसके लिए अवामी ताकत का मुजाहरा करना होता है, लोगों को दिखाना होता है, बताना होता है कि आज इस पार्टी के साथ इतने लोग मौजूद है और उन लोगों को ही इकट्ठा करने के बाद उस जलसे के अंदर अगर लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, चप्पलें चल जाएंगी, स्टेज की तरफ कोई चीज़ मारी जाएगी, तो दुनिया के अंदर उस पार्टी का, उन तमाम रहनुमाओं का और उस सियासी कारकुनान का क्या इमेज रह जाता है, जिसका हाल अहवाल जो है गुज़श्ता दिनों के अंदर उन्होंने KPK के अंदर होने वाले जलसे के अंदर यानी PTI का जो जलसा था उसकी तरफ उन्होंने इशारा करते हुए इस चीज़ को कहा। तो इस चीज़ के ऊपर भी काफ़ी हॉल के अंदर जहाँ पे मरीम नवाज साहिबा ख़ताब कर रही थी, नारे लगना शुरू हो गए। पंजाब के हवाले से और इसके बजट के हवाले से स्पेसिफिकली मरीम नवाज साहिबा ने गुफ्तगू करते हुए पंजाब के अंदर जो बजट वफाक की जानिब से आता है उसका जिक्र लाजमी तौर पे किया। उन्होंने कहा कि सूबों को आबादी के लिहाज से बजट जो है वो दिए जाते हैं, तो पंजाब के पास जो आबादी के लिहाज से बजट आता है उसको पंजाब बेहतर अंदाज में यूटिलाइज़ करता है और उसको यूटिलाइज़ करते हुए मुख्तलिफ शहरों में तरक्याती काम भी किए जा रहे हैं, ट्राम ट्रेन भी बनाई जा रही है और इसके अलावा
फैसलाबाद में जो इलेक्ट्रिक बसेस आए हैं उनका भी जिक्र किया और दीगर चीज़ों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि पंजाब के अंदर बेहतरीन तरक्याती काम जो है वो जारी सारी हैं, जो कि आने वाले दिनों के अंदर मजीद बेहतर होंगे। और उन्होंने तनकीद करते हुए ये भी कहा कि अगर बाकी सूबों को उनकी आबादी के तनासुब के लिहाज से अगर किसी किस्म के बजट जो है फराम किए जाते हैं तो उस बजट में रहते हुए वो भी इस तरह का जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, तनकीद बराए तनकीद करने के बजाय काम करके अगर दिखाएं तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पे गामजन होगा। इसके साथ साथ मरियम नवाज साहिबा ने तकरीर के अंदर खास तौर पर शहर फैसलाबाद का शुक्रिया अदा किया। इसके पीछे क्या वजह थी? आपने देखा होगा कि गुज़श्ता 10 सालों के अंदर फैसलाबाद शहर से मुस्लिम लीग नून के लिए जो सीटें हैं वो निकलना मुश्किल हो गई हैं। अब आपने गुज़श्ता 2 इलेक्शंस जो हैं उनके रिजल्ट्स देखे होंगे कि क्लीन स्वीप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसलाबाद के अंदर किया, तो यूं महसूस किया जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान उनसे रूठे हुए हैं। वोट बैंक की तादाद ज़्यादा पीटीआई की होगी है। तो जब मरियम नवाज साहिबा का जिस तरह से इस्तकबाल किया गया और जितने लोग वहाँ पे मौजूद थे उस जमे गफ़ीर को देखने के बाद मरियम नवाज साहिबा ने ना सिर्फ फैसलाबाद शहर का शुक्रिया अदा किया बल्कि उन्होंने कहा कि ये महसूस होता है कि रूठे हुए कारकुनान अब वापस आ रहे हैं फैसलाबाद के लिए और इसके साथ साथ इसके गिरदोनवा के इलाकों के लिए मुस्लिम लीग नून की जानब से, इनकी गवर्नमेंट की जानब से खातिर खा काम किए जाते हैं और तरक्याती काम किए जा रहे हैं। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आइंदा आने वाले इलेक्शंस के अंदर जो है वो वोट को कास्ट किया जाए ताकि फैसलाबाद जो कि मुस्लिम लीग नून का एक दौर में किला समझा जाता था, इस किले के अंदर पेनिट्रेशन हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और पेनिट्रेशन कुछ इस तरह से हुई कि आपने गुज़श्ता 2 इलेक्शंस में जैसा कि देखा कि क्लीन स्वीप तो हुआ ही हुआ। बहुत सारे ऐसे नए चेहरे जिन्होंने कभी कह लें कि आप इलेक्शन ही नहीं लड़ा था वो आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटों पे MPs भी बने, MNAs भी बने और गढ़ जो है जहां मुस्लिम लीग नून का फैसलाबाद को समझा जाता था फिर पीटीआई का समझना शुरू हो गया। लेकिन जिस तरह से कारकुनान इकट्ठे हुए, मरियम नवाज साहिबा की जानिब से ये उम्मीद जाहिर की गई कि आने वाले दिनों के अंदर जब दोबारा इलेक्शन होंगे तो उनको महसूस हो रहा है कि उनकी काम की रफ्तार जिस तरह से तेज़ है उसी रफ्तार से जो रूठे हुए मुस्लिम लीग नून के कारकुनान हैं वो अब वापस आना शुरू हो गए और वो उम्मीद करती हैं कि आने वाले दिनों में जो है मुस्लिम लीग नून वापस उसी किले को हासिल करेगी और यहाँ से फैसलाबाद से सीटें निकाल के जो है वो पंजाब के अंदर दोबारा से गवर्नमेंट बनाएगी। तकरीर को करने के बाद मरियम नवाज साहिबा गाड़ियों में बैठे और गाड़ियों में बैठ के उसी रूट के जरिए जहाँ से आए थे फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, क्योंकि हेलीकॉप्टर में ये फैसलाबाद तशरीफ़ लाई थी, वहाँ से इलेक्ट्रिक बस के ज़रिए जो है पंडाल में गई थी, लेकिन गाड़ियों में बैठ के वही सी पंडाल से ये वापस होती हुई हेलीकॉप्टर की तरफ गई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में और वहाँ से बैठ के अपने दौरे को अख्ताम करके फ्लाई कर गई। अब बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि फैसलाबाद के अंदर हो सकता है कि मुख्तलिफ लोकेशंस पे जाएं। मरियम नवाज की मसरूफियात को देखते हुए उन्होंने फैसलाबाद शहर में सिर्फ इस इवेंट को जो कि इलेक्ट्रिक बसेस के लिए रखा गया था उसको अटेंड किया और जितने आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें नवाज शरीफ IT सिटी मेट्रो और इसके साथ साथ जो दीगर मंसूबे हैं उनके हवाले से गुफ्तगू करने के बाद मरियम नवाज साहिबा फैसलाबाद से चली गई और कारकुनान की जानिब से जो इंतजामात किए गए हैं और राना सनाउल्लाह साहब का भी उनकी जानिब से शुक्रिया अदा किया गया और कारकुनान को भी काफ़ी खराज तहसीन मरियम नवाज साहिबा की जानिब से अदा किया गया। जी नाज़रीन, दें इजाज़त, इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।